बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी ईद बेहतरीन गुजरी होगी। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत ही अच्छी गुजरी है। तो आइए जनाब देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में हमने टेंसेस का आगाज़ कर दिया था, हमने टेंस का मीनिंग देखा था और हमने ये भी देखा था कि बेसिक टेंसेस जो है वो 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड परफेक्ट। हमने टेंसेस के बेसिक कंपोनेंट्स भी सीखे थे। हमने ये भी जाना था कि तीनों टेंसेस के आगे मज़ीद 4 और टेंसेस भी होते हैं जिनके नाम हैं सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जनाब हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सीख लिया था। डिटेल से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको समझाऊँगी। आज हम पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो आइए जनाब सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट टेंस असल में होता क्या है। पास्ट टेंस मीन्स दैट एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। जी जनाब, मुझे मालूम है कि आपको समझ आ गई होगी, आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट कहते हैं माजी को, किसी भी पुरानी बात को, यानी ऐसा काम जो पुराने ज़माने में हुआ हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी मज़ीद 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा था कि प्रेजेंट टेंस से मिलता जुलता है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। वहाँ डज नॉट और डू नॉट लगता है, यहाँ डिड नॉट लगेगा। ये मैं आपको डिटेल से जब बताऊँगी उस वक्त समझाऊँगी। अभी हम सिंपल देखते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो जनाब सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट का मतलब है फाइल, काम करने वाला, यानी जो भी उस सेंटेंस में काम कर रहा होगा उसे आपने स्टार्ट में यूज़ लिखना है। उसके बाद आपने कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करनी, डायरेक्ट आपने वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करनी है। और कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? नहीं जनाब, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, लेकिन ये पास्ट टेंस है। तो जनाब यहाँ पास्ट टेंस की वजह से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जी जनाब, पहली एग्जांपल है ही लर्नड सेवरल न्यू वर्ड्स। तो जनाब लर्न यूज़ करेंगे, आप कहेंगे लर्न गलत है, लर्न रॉन्ग नहीं है। असल में लर्न जो है वो कनाडा या किसी और कनाडा में यूज़ किया जाता है। चूँकि पाकिस्तान में लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न सिखाई जाती है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया है। ही लर्न सेवरल न्यू वर्ड्स, यानी उसने कई नए लफ्ज़ सीखे। ही जो था वो सब्जेक्ट था, लर्न जो सेकंड फॉर्म है लर्न की, और ऐसे न्यू वर्ड्स ऑब्जेक्ट है। शी गेव अस अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। सेकंड क्या एग्जाम्पल है जी? शी गेव अस अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, यानी शी जो है वो सब्जेक्ट है, गेव, चलिए बताएं कि गेव किसकी सेकंड फॉर्म है? ये तो आपको ज़रूर आता होगा। दैट्स राइट, गिव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और इसी तरह ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जनाब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की, और उसके बाद बाकी जो भी सेंटेंस है बनता है वो हमने लिख दिया। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियोस में इसकी डिटेल भी बताऊंगी किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं और किस तरह जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरह नेगेटिव को इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज किया जाता है, क्या रूल्स और रेगुलेशन है उसकी, आपको मैं इंशाल्लाह सब बहुत डिटेल से बताऊंगी। अभी हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर पहले समझ लें ताकि आपके लिए जो नेक्स्ट थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट होगा वो आपको समझना आसान हो जाए। थर्ड है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
जी जनाब, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो सेकंड है। पास्ट टेंस का सेकंड जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इजी है। प्रेजेंट का आपको याद है क्या स्ट्रक्चर था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का? कोई बताएगा? वेरी गुड, इंटेलिजेंट। आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे मालूम है। जी जनाब, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। तो जनाब सेम टू सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बहुत इजी, सबसे ईजीएस्ट जो टेंस है वो कंटिन्यूस ही है। तो जनाब सबसे पहले आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वही काम करना है जो प्रेजेंट टेंस में किया था कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपने इस आर एम की जगह वाज या वर का यूज़ करना है। याद रहेगा क्या डिफरेंस है कि प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की थी? इज, आर, एम, जबकि यहाँ हम वाज या वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसे प्रेजेंट में आईएनजी का इजाफा किया जाता था यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही किया जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वॉज रीडिंग अ मैगजीन। शी जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगेगा। शी चूँकि सिंगुलर है लिहाजा वॉज का यूज़ किया है। अगर प्लूरल होता तो हम वर का यूज़ करते। रीड फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी का इजाफा किया है, साथ आपने बाकी जो सेंटेंस बनता है वो लिख दिया है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर ब्राउनीज। ब्राउनीज तो आपको पसंद होगी ना? जी मुझे मालूम है कि आपकी फेवरेट है। अच्छा चलें जनाब, आई जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज उसके बाद आप चूँकि आई सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर के साथ यूज़ किया। गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी का इजाफा किया, बाकी जो जुमला बनेगा वो आप लिख दें, ठीक है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी बहुत इजी है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद है तो ये सेम टू सेम ऐसा, ज़रा सा डिफरेंस है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो बताइए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था? जी जहन पर जोर दीजिए। जी जनाब, जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना था, उसके बाद हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना था और नेक्स्ट हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी। ऐसे ही था। तो जनाब यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, सिर्फ ज़रा सा डिफरेंस है कि हमने हैज़ हैव की जगह हैड इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट भी वैसे ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही यूज़ होगी, लेकिन कहाँ चेंज आएगा? हेल्पिंग वर्ब में। कंटिन्यूस में भी हेल्पिंग वर्ब में ये चेंज आया था ना, इधर भी हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, यानी हैज़ हैव की जगह हैड यूज़ किया जाएगा पास्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान वही है, सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अली हैड कम्प्लीटेड हिज ऑनलाइन क्लास। अली जो है वो सब्जेक्ट है, हैड आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ करेंगे। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड है और नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट आपका बनता है, जो भी सेंटेंस में आपका सेंटेंस है वो बाकी आप लिख देंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल है, आमना हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। आमना सब्जेक्ट है, हैड जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में आपने देख लिया होगा, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, हमने इसीलिए फिनिश्ड लिखा है। हर होमवर्क जो जुमले में लिखा था वो आपने बता देना है कि आमना ने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो है वो है, ये लास्ट नहीं है, ये पास्ट का लास्ट है, ठीक है। पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जनाब आप कहेंगे ये भी वैसे ही है। बिल्कुल जनाब, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मिलता जुलता है, ठीक है। अगर आपको वो याद होगा तो ये भी आपको समझना आसान होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हैड
बीन और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में याद है ना इधर हैज़ हैव लगता था, बस हैज़ हैव की जगह हमने इधर पास्ट में हैड लगा दिया है। ठीक है।